क्या चुनाव में हिंदुओं की बात करना ट्रंप के लिए लकी साबित हुआ? क्या सनातन का झंडा उठाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? क्या ट्रंप की जीत से बांग्लादेशी हिंदुओं को संजीवनी मिल गई है? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने पूरी दुनिया के हिंदुओं के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है। ये मुस्कान इसलिए है क्योंकि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर किसी उम्मीदवार ने डंके की चोट पर हिंदुओं की सुरक्षा की बात उठाई तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका फायदा भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला। कहा जा रहा है कि अमेरिका के 90% हिंदू वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में मतदान किया। यहां सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा क्यों उठाया? क्या ट्रंप ने जिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए चिंता जताई है उनकी स्थिति में कोई सुधार होने वाला है? आखिर क्या है ट्रंप का हिंदुओं से वो कनेक्शन जो उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से दशकों पहले से है? वीडियो में ट्रंप की जीत और हिंदुओं से उनकी नजदीकी के संबंध का पूरा सच आपके सामने आएगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही इस बात का भरोसा हुआ कि वो फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो वो तुरंत पब्लिक के सामने आ गए। दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले जो पहला भाषण उन्होंने दिया तो वहां बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन्स भी मौजूद थे। इन इंडियंस ने भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए तो ट्रंप भी भाषण रोककर उनकी दाद देते दिखे। And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go too. ये इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इस बार के चुनाव में अमेरिका के हिंदुओं का पूरा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को मिलता भी क्यों नहीं। वोटिंग से कुछ दिन पहले ही दिवाली के मौके पर ट्रंप ने हिंदुओं के लिए बड़ा ऐलान जो किया था। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई थी और कहा था अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। कमला और जो बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के हिंदुओं की अनदेखी की है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, कई हिंदू संत ऐसा मान रहे हैं कि ट्रंप के द्वारा चुनाव में हिंदू सुरक्षा की बात करना उनके लिए लकी साबित हुआ है, जिसकी वजह से वो शानदार जीत हासिल कर पाए हैं। दोस्तों, ट्रंप ने हिंदुओं की सुरक्षा का जो मुद्दा उठाया है वो कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। उनके बयान के कुछ दिन बाद ही कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया और श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से मारा। यही नहीं, जिस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हो रही थी उसी समय बांग्लादेश में सेना और पुलिस हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी। यह जुल्म चटगांव में चल रहा था। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम दुकानदार ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, जिसके विरोध में हिंदू समुदाय के लोग दुकान के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वहां सेना के जवान आए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। पुलिस और सेना ने उस दुकानदार को तो सुरक्षित रखा, लेकिन हिंदुओं पर लाठियां बरसाने लगे। 5 हिंदुओं को गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली पर ट्रंप के हिंदुओं पर दिए गए बयान का बांग्लादेश के हिंदुओं पर इतना जबरदस्त असर हुआ था कि कुछ दिनों बाद बयान के अगले ही दिन बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अब ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं की उम्मीद जग गई है। इसका एक और कारण भी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है उसके पीछे अमेरिका में मौजूद डीप स्टेट का हाथ है और डीप स्टेट अमेरिका के चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन कर रहा था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने डीप स्टेट को खत्म करने की कसम खाई हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से वो समर्थन नहीं मिल पाएगा जो बाइडेन के काल में मिल रहा था। शायद इसलिए ट्रंप ने अपने दिवाली संदेश में कमला और बाइडेन को भी घसीटा था। दोस्तों, एक बात और आज आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हिंदू धर्म से सद्भाव का रिश्ता आज का नहीं है। यह संबंध 48 साल पुराना है, जब ट्रंप मात्र 30 साल के थे। 1976 में इस्कॉन के लोग न्यूयॉर्क सिटी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन के लिए कई नेताओं और उद्योगपतियों के घर जाकर इसके लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तभी उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप मददगार बनकर सामने आए। उस वक्त ट्रंप एक उभरते हुए रियल एस्टेट टाइकून थे। इस्कॉन के भक्त महाप्रसादम की टोकरी और एक गिफ्ट पैक लेकर डोनाल्ड ट्रंप के घर पहुंचे थे। उन्होंने ट्रंप के सेक्रेटरी को प्रसाद और गिफ्ट देकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पत्र सौंप दिया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी को निर्देश दिया था कि इस तरह के प्रस्ताव को टाल दिया करें, लेकिन जब सेक्रेटरी प्रसाद और पत्र लेकर ट्रंप के पास पहुंचा तो ट्रंप ने पहले पत्र पढ़ा और फिर प्रसाद खाया। उसके बाद वो सेक्रेटरी भक्तों के पास आया और कहा कि ट्रंप ने पत्र पढ़ने के बाद और प्रसाद का स्वाद लेने के बाद उनके प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस तरह ट्रंप ने रथों के निर्माण के लिए अपना ट्रेन यार्ड मुफ्त उपलब्ध कराकर इस्कॉन और कृष्ण भक्तों की आधी परेशानी दूर कर दी। फिर उन्होंने 5th एवेन्यू में रथ यात्रा के लिए मंजूरी पाने में भी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मदद से न्यूयॉर्क में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा पूरी साज सज्जा के साथ भव्य तरीके से सफलतापूर्वक निकली। रथ यात्रा के बाद इस्कॉन के पुजारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को खूब आशीर्वाद दिया था और कहा था कि भगवान जगन्नाथ आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। दुनिया भर में फैले इस्कॉन के लोग डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए आभार जताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी साल पेंसिल्वेनिया में जब एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोली चली तो वो बाल बाल बच गए थे। जिस वक्त उन पर हमला हुआ था उस वक्त रथ यात्रा चल रही थी। तब इस्कॉन के लोगों ने इसे ट्रंप पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बताया था। इस्कॉन मंदिर कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधारमण दास ने तो अपने एक्स अकाउंट पर दावा किया था कि केवल भगवान जगन्नाथ की वजह से आज ट्रंप जिंदा हैं। ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये भगवान ही थे जिन्होंने मरने से बचाया। मैं ठीक उसी पल मुड़ा जब उसने गोली चलानी शुरू की। बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक। मैं सच में यहां नहीं होता और ये एक चमत्कार है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना क्या भारत और सनातन हिंदू धर्म के लिए शुभ साबित होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।